Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today I am going to start a new lecture of class 4th on computer applications. So today our topic is MS Word. What actually MS Word mean? इससे पहले मैंने आपको बताया था there are two components of computer system, hardware and software. दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स of a computer which we can see and touch. हार्डवेयर होते हैं वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर चलाया होगा या आपने अपनी लैब में देखा होगा, घर पे भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल उसमें होता है कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर है, क्योंकि हम इसको एक तो देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। दूसरी एग्जांपल लेते हैं माउस। माउस भी एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर के ऊपर जो कर्सर ऐसा होता है जो मूवमेंट करता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दूसरा आता है अब सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इससे पहले आपको पता होगा ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये एक कंप्यूटर एक मशीन है, ये इंसान की तरह नहीं होता है, इसको कोई इंटेलिजेंस इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए कंप्यूटर जो होता है इसको इंसान ने बनाया होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? अपने आप कोई काम नहीं करता है तब तक जब तक हम इसको नहीं बताएंगे यहीं से कि आपको क्या करना है। वो जो हम कंप्यूटर को यहां से बताते हैं कंप्यूटर आपको क्या करना है। अगर आपको कहीं पे फॉर एग्जांपल ऐसा सिंबल दिखा तो आपको क्या करना है वहां पे, अगर आपको ऐसा सिंबल दिखा तो क्या करना है वहां पे, ठीक है। या इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिखा तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको, डिवीजन का सिंबल दिखा तो डिवाइड करना होगा। वो जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कंप्यूटर को आपको क्या करना है वो हम बताते हैं इसको थ्रू इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को यूजर बताता है या प्रोग्रामर बताता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो अब कंप्यूटर एक बड़ा सिस्टम है, तो कंप्यूटर में एक ही इंस्ट्रक्शन नहीं लगती है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लगती हैं। जब इंस्ट्रक्शंस का कोई सेट मिलता है, ए सेट टू आर मोर इंस्ट्रक्शंस forms a program। जब कंप्यूटर में दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो बनाता है एक कंप्यूटर का प्रोग्राम। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं और इसको हम सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स का सेट या इंस्ट्रक्शंस का सेट that tells computer system what to do and how to do। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम्स का सेट या इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को बताता है आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है
ये वो कंपोनेंट हुआ अब कंप्यूटर का जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर काम या किसी लिए बनाया जाता है, ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का सेट होता है या इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है, या कंप्यूटर सिस्टम के पूरे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस or programs that manages and controls the whole computer system। वो इंस्ट्रक्शंस का सेट या प्रोग्राम्स का सेट जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉरी, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला वो प्रोग्राम होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहला उसमें प्रोग्राम लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये विंडोज है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इन्होंने बनाया था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्होंने बनाया था वो था विंडोज। सो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स होते हैं, या सिंपली आप बोलो इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होते हैं। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है या आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है कंप्यूटर में, तो आप क्या करते हो पहले, या आपको कंप्यूटर में सिंपल कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो आप क्या करते हो पहले कंप्यूटर सिस्टम में, आप कंप्यूटर सिस्टम को यहां से देते हो इनपुट। क्या देते हो? इनपुट। वो हम देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट वहां से इनपुट डिवाइसेस से जाता है, इनपुट जाता है सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू में होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका इनपुट है, आपने इनपुट दिया, इस इनपुट डिवाइस में कौन सी की आपने प्रेस की यहां, या फॉर एग्जांपल कौन सा ऑपरेशन आपने यूज किया, वो क्या डिनोट करेगा यहां पे, वो कौन सी ऑपरेशन करेगा अंदर एएलयू के अंदर, या कितना डेटा यहां से फ्लो होगा यहां तक, कंट्रोल यूनिट उस पे कितना कंट्रोल करेगा, कितना डेटा फ्लो होगा, या मेमोरी यूनिट में कितना डेटा सेव होगा, या यहां से जाके आउटपुट डिवाइसेस में कितना आउटपुट कितना आएगा आपका डेटा, इसको सारे को भी मैनेज करता है यही ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज आल्सो a set of programs। ये भी प्रोग्राम्स का सेट होता है, मगर ये किस लिए बनाया जाता है? इट विच इज डिजाइनड फॉर ए पर्टिकुलर, या आप देख सकते हो टू डू ए पर्टिकुलर टास्क। कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो। पहला तो हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपको समझ आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको समझ आया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आपकी एग्जांपल्स में लूंगा एमएस वर्ड, जो हमें एमएस वर्ड, इसमें फिर हमें आगे जाके पढ़नी है एडिटिंग कैसे करते हैं हम एमएस वर्ड में, बहुत सारे एडिटिंग करते हैं इसमें एमएस वर्ड में, वो आगे जाके पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ आया? दीज आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो
आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, तब तक मैं यहाँ पे साइड में जाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट मुझे लगता है लिए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अब समझ आया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एमएस वर्ड क्या है, एमएस की मीनिंग क्या है? पहले एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो वर्ड क्या मतलब क्या हुआ? एमएस वर्ड इन सिंपल टर्म्स इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपकी कोई बुक होती है तो वो भी हम कंप्यूटर से ही प्रिंट करते हैं, वो वहां पे बनता है एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यही डॉक्यूमेंट्स, ये इंफॉर्मेशन जो हम बनाते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है या ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी आप बना सकते हैं इसमें, टेबुलर इंफॉर्मेशन भी आप बना सकते हैं इसमें। तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम या इन सिंपल टर्म्स ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम बनाते हैं जिसको हम एमएस वर्ड बताते हैं, बोलते हैं, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है यही वर्ड। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में भी माइक्रोसॉफ्ट का ही आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। समझ आया? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल का मतलब क्या हुआ? इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई आपको पता होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ये जो एप्लीकेशन, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमें जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। व्हाट डज इट मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? देखिए बेटा, ये जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर सिस्टम में यूजर्स क्या करते हैं? वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कंप्यूटर अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स होता है, या ये प्रोग्राम जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन कोई जिसके साथ हम फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, उनको खाली उनके आइकन्स या सिंपली ग्राफिकल आइकन्स, ये जो बाहर उनकी जो फिगर्स ऐसी होती हैं, वो शेप्स होती हैं बनी। फॉर एग्जांपल आपको क्रोम में आपने देखा होगा ऐसी होती है वो शेप, ठीक है। इनको बोलते हैं हम आइकन्स, जो शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो यूजर जो इंटरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के साथ करता है वो करता है इन आइकन्स के थ्रू, ठीक है, विदाउट नोइंग द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिससे यूजर क्या करता है? टाइपिंग करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करता है, इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि यूजर जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे और उसको सेव करे, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फर्स्टली इट वाज रिलीज्ड इन 1981 ब्रेवो फ्रॉम ब्रेवो कंपनी, ठीक है। उन्होंने इसका नाम रखा था ब्रेवो प्रोग्राम, ठीक है। बाद में क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, उन्होंने इस ब्रेवो कंपनी से ये सॉफ्टवेयर जो है खरीदा और इसको नाम चेंज करके रखा एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। So this was all about Microsoft Word. Inshallah today we will discuss about editing in a document. Hope आप सबको समझ आया होगा. Thanks a lot. Have a nice day ahead.